क्रिएटिविटी हर इंसान की शख्सियत का एक कुदरती हिस्सा होता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो मुख्तलिफ फार्मूले, इन्वेंशंस और झूठ क्रिएट करता है। और जब इस सलाहियत को इस्तेमाल करके वो एक कहानी लिखता है और उसे किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हुए किसी टैगलाइन, बिलबोर्ड और कमर्शियल की सूरत में हमारे सामने लाता है, तो उसे हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग की ये डेफिनेशन 20th सेंचुरी के कामयाब एडवर्टाइजिंग माइंड्स में से एक डैन वाइडन की दी हुई है, जिसने अपनी एड एजेंसी वाइडन प्लस कैनेडी के ज़रिए नाइकी और इस जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को कामयाब एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स दी। आज उनमें से कुछ वेंचर्स को हम स्टडी करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मेड डैन वाइडन सच अ जीनियस एट एडवर्टाइजिंग। स्पोर्ट्स वेयर फैंस, स्पेशली स्नीकर हेड्स, नाइकी के हवाले से दो सवाल जहन में ज़रूर रखते हैं। एक कि इनकी इतनी कामयाब मार्केटिंग के पीछे राज क्या है, और दूसरा कि नाइकी की इस टैग लाइन का किस्सा क्या है। तो किस्सा है 1982 का, जब डैन वाइडन और नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की पहली बार मुलाकात हुई। Well, when I first met Phil Knight, Kennedy and I were in Idaho, and he introduced himself and said, "Hi, I'm Phil Knight, and I don't believe in advertising." And Kennedy and I looked at each other like, well. तो वाइडन प्लस कैनेडी की टीम के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज फिल नाइट को इस बात पे आमादा करना था कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग नाइकी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज उस वक्त स्पोर्ट्स वेयर अमेरिका में इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी। उस चैलेंज को अबूर करने के बाद वाइडन प्लस कैनेडी की टीम ने डैन वाइडन को मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग प्रपोजल्स पेश की। डैन के मुताबिक वो तमाम अप्रोचेस बेइंतहा आर्टिस्टिक और यूनिक थीं, लेकिन वो तमाम अप्रोचेस एक दूसरे से टोटली डिफरेंट थीं, और उन तमाम को एक जंक्शन पे यूनाइट करने के लिए एक टैगलाइन ज़रूरी था। इनिशियली टीम ने इस बात की मुखालिफत की कि किसी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड के साथ टैगलाइन एसोसिएट करना उस वक़्त कदर एक नई बात थी, लेकिन उनके इसरार पे वो इस बात पे टीम आमादा हुई। अब सवाल ये आया डैन वाइडन के जहन में कि टैगलाइन आखिर होगी क्या। उन दिनों अमेरिका में गैरी गिलमोर नामी शख्स कुछ लोगों को कत्ल करने के बाद पुलिस की हिरासत में था। थोड़े अरसे बाद उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। फायरिंग स्क्वाड के सामने उसे पेश करने से पहले ये पूछा गया कि तुम्हारे आखिरी अल्फाज क्या हैं, जिस पर गैरी ने जवाब दिया, लेट्स डू इट। ये तमाम मंजर लाइव नशरियात के ज़रिए लोगों को टेलीविज़न के ज़रिए दिखाया गया। ये मंजर जब डैन वाइडन ने देखा तो उसे बात बहुत अचंभे की लगी कि एक शख्स कत्ल करने के बाद मौत की सज़ा को अपने सामने देखते हुए भी पशेमान नहीं, बल्कि वो ये कह रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। डैन वाइडन ने उसके आखिरी अल्फाज को इख्तिरा के साथ नाइकी की टैगलाइन बना दी, और जब ये जस्ट डू इट की टैगलाइन और वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन पब्लिक हुई तो उसने दुनिया भर में एक भौचाल क्रिएट कर दिया। और जो शख्स चाहे स्नीकर फ़ैन था या नहीं था, उसने इस टैगलाइन के साथ ख़ुद को एसोसिएट किया और नाइकी को एक ऐसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की तरफ ले गई जो बाकी ब्रांड्स के लिए एक मशाल राह बनी। डैन वाइडन क्यों कर इस जुमले से मुतासिर हुआ, इसकी वजह बकौल उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन के नतीजे में नाइकी स्पोर्ट्स वेयर और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में हमारे सामने एक बहुत बड़ा नाम है, और इसका क्रेडिट डैन वाइडन को भी जाता है। Let's see what curiosity can do. ये इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट के मुताबिक होंडा का अब तक की तारीख का सबसे कामयाब ऐड था, जो कि डैन वाइडन की टीम ने ही बनाया था। इस ऐड में होंडा के तमाम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, चाहे वो जिस डोमेन से भी हों, शामिल करके लोगों के सामने पेश किए गए। इसका मकसद लोगों के जहन में ब्रांड की एडमिरेशन और रिस्पेक्ट कल्टिवेट करना है। यानी जब आप किसी कंपनी की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी परचेजिंग प्रेफरेंस बन जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि डैन वाइडन और उनकी टीम ने बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए एड वेंचर्स किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि हर एड कैंपेन एक बहुत बड़ी सक्सेस था। कुछ एड कैंपेन्स ऐसे भी रहे हैं जिनको मिक्स्ड या फिर नेगेटिव रिव्यूज मिले। इनमें से एक एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की 1990s की कैंपेन वेयर यू वांट टू गो टुडे है। इस कैंपेन में डैन वाइडेन की टीम ने नाइकी की अप्रोच ही यूज़ की, जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट की बजाय उस वैल्यू को मार्केट करने की कोशिश की जो कि उस प्रोडक्ट के पीछे पेश खैमा है। लेकिन एक अप्रोच हर प्रोडक्ट के लिए सक्सेसफुल नहीं रहती और माइक्रोसॉफ्ट की एडवर्टाइजिंग कैंपेन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि अगर एक कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड हो और एक प्रोडक्ट वायबल प्रोड्यूस करती हो तो एक बुरा एड कैंपेन उसको बर्बाद नहीं कर देता। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग बुनियादी तौर पे वो टूल होता है जिससे एक कंपनी अपने पॉसिबल कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करती है, और जितना इफेक्टिव ये कम्युनिकेटिंग टूल होगा उतना ही उसका कंपनी पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने एक दफ़ा कहा था कि मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट वैल्यूज़, और ये 3 एड कैंपेन्स उसकी जीती जागती मिसाल है, क्योंकि इन तीनों एड कैंपेन्स में एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट करने की बजाय उसके पीछे की वैल्यूज़ और उसके पीछे के आइडिया पे ज़्यादा फोकस किया गया। और ये वो ट्रेडिशन था जो कि डैन वाइडेन ने इनिशिएट किया और आज भी वाइडेन प्लस कैनेडी में प्रैक्टिस किया जाता है। अपनी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के इलस्ट्रस कैरियर में डैन वाइडेन ने 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस किया और उसको एज अ लेसन अपने स्टूडेंट्स में इंस्टिल किया। पहला ये कि फेम यानी शोहरत का कोई लॉजिकल फार्मूला नहीं होता, कोई भी चीज़ किसी भी वक्त फेमस हो सकती है। इसलिए डैन वाइडेन के मुताबिक जब भी उनकी टीम में कोई शख्स एक ऐसा आइडिया लेके आता जो कि मार्केटिंग रूल्स के तो ख़िलाफ़ होता, लेकिन वो शख्स उसके बारे में बहुत पैशनेट होता, तो उस पैशन की रिस्पेक्ट ज़्यादा करते बनिस्बतन रूल्स के। लेकिन अगर कोई अपने आइडिया के बारे में कंफ्यूज होता या उसको उसमें डाउट्स होते, फिर उसको वो रूल्स के पैमाने पे नापते। दूसरा पॉइंट ये कि डैन वाइडेन सोशल मीडिया मार्केटिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। उनके मुताबिक अगर एक शख्स गूगल पे वॉचेस यानी घड़ियां सर्च करता है और फेसबुक की फीड उसी बुनियाद पे उसके सामने घड़ियों के पोस्ट्स और एड्स लाती है, तो एक तरीके से उस इंसान से उसकी परचेजिंग फ्रीडम खींचना हुआ। वो स्पॉन्टेनियस और नेचुरल एडवर्टाइजिंग के हामी थे कि जैसे टेलीविज़न में एड्स इस तरीके से आते हैं कि जिसका अक्सर औकात व्यूअर से डायरेक्ट वास्ता हो ना हो, लेकिन वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो इवेंचुअली उस इंसान पे ग्रो आउट करता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उनके मुताबिक जितने ज़माने गुजर जाएं, जितनी दिहाइयाँ गुजर जाएं, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जब तक रहेगी, बैकग्राउंड स्टोरी टेलिंग हमेशा उसका हिस्सा रहेगी। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करेंगे कि जिसने पाकिस्तान के अंदर ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और इस जैसे बहुत बड़े इदारों की तश्कील में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। खुदा पामान।